फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बने रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ। आज मैं आपको रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया है कि PQ क्या है। एक संख्या है दो अंकों वाली एक संख्या है, जिसमें क्या है, Q जो है ये इकाई का अंक है और P किसका अंक है, दहाई का अंक है। हम लोग जानते हैं कि P को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे और इकाई को जोड़ देंगे, जो किसके बराबर होगा, 10P प्लस Q के। अब हमको लेना है Q और P, तो यही चीज़ करेंगे, Q इंटू 10 प्लस P बराबर 10Q प्लस P। अब हम लोग देखते हैं इनका अंतर, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 10P प्लस Q माइनस 10Q माइनस P, जो बराबर हो जाएगा 9P माइनस 9Q के। हम लोग 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, P माइनस Q, यानी दो अंकों वाली संख्या का अंतर, ये क्या हुआ, ये हो गया दो अंकों वाली संख्या, और ये अंक बदलने पर संख्या, उनका अंतर किससे भाग होगा, गुणनखंड में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यानी संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संख्या 9। अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य के लिए गए आधे समय में क्या करता है, कौन पूरा करता है, बी पूरा करता है। ए क्या करता है, 20 दिन में पूरा करता है, बी क्या करता है, 20 दिन के लिए गए समय के आधे दिन यानी 10 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक दिन में किया गया कितना भाग पूर्ण करेगा, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो 20 एकम 20, 10 दूना 20, तो दोनों का क्षमता आ गया। एक किस क्षमता से करेगा, एक के क्षमता से, और बी किस क्षमता से करेगा, 2 के क्षमता से। तो एक दिन में किया गया कार्य, टोटल काम कितना है, 20 है, और कुल दिन कुल क्षमता दोनों मिलाकर ए प्लस बी दोनों मिलाकर क्या होगा, 20/3 दिन में करेगा। लेकिन एक दिन में कितना करेगा, तो 3/20 भाग, ये 3/20 भाग क्या हो गया, ये हो गया एक दिन में किया गया कार्य, अतः कितना हो जाएगा, 3/20। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3/20। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी में व्यक्ति यात्रा कर रहा है, वह ध्यान देता है कि 1 मिनट में कितने टेलीफोन खंभे को गिन सकता है, 21 का, और खंभे कितने दूरी पर हैं, 50 मीटर की दूरी पर हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक गिनेगा, वो 21 तक गिनेगा, और जो कि प्रत्येक एकांतर में जो है वो कितनी दूरी है, 50 मीटर की दूरी है। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 20 खंभा लेंगे, 20 गुना 50/100, इसको किस में बदल दिए, हम लोग क्या जानते हैं, 20 गुना 50 क्या हो गया, कुल दूरी हो गया, कुल दूरी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि वह समय कितना ले रहा है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड ले रहा है। तो हम लोग कुल दूरी को किसे भाग दे देंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 20 गुना 50 बटे समय कितना हो जाएगा, 60। इसको किसे गुना कर देंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए ये शून्य कट जाएगा, 6 से 6 3 18, 5 से 5 चौके 20, तो 4 गुना 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 थिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न,
15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े कमरे में एक 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कालीन का मूल्य कितना है, 13 रुपया प्रति मीटर है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की लंबाई कितनी है 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है 11 मीटर। अब हम लोग कालीन पहले कमरे का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जो होगा 15 गुना 11, कुल क्षेत्रफल हो गया कमरे का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 15 गुना 11। अब कालीन की चौड़ाई कितनी है, कालीन की चौड़ाई जो है 75 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 75/100 कर देंगे, जो आएगा 0.75। ठीक है, अब हम लोग 75 क्या आ गया, मीटर आ गया। सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदल दिए, मीटर में बदल दिए। अब हम लोग क्षेत्रफल को किसे भाग दे देंगे, यानी 15 गुना 11 बटे 0.75। क्षेत्रफल को किसे भाग दे देंगे, चौड़ाई से भाग दे देंगे, चौड़ाई से भाग दे देंगे। तो गुना 100, 15 पचे 75, 5 बिसंग 100, 11 गुना 20 तो कितना आ गया, 11 गुना 220 मीटर क्या हो गया। कालीन की चौड़ाई इसको कितने दर से लेना है, 13 रुपया प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो 220 को किसे गुना कर देंगे 13 से। 13 गुना 26 के 6 हाथ रहल 2, 13 गुना 26 2, 2860 रुपया क्या निकल जाएगा, उसका लागत कितना लग जाएगा 2860 रुपया। अगला प्रश्न, अरुण और आहन, ये रहा अरुण, ये रहा आहन। ठीक है, अरुण के पास कितना है 9 है और 5 रेशियो में है। इसको हम लोग x क्या लेते हैं, अनुपातिक राशि x लेते हैं। अरुण अपने हिस्से से 12 आहन को दे देता है, तो अरुण के हिस्से में क्या होगा 12 घटेगा और आहन के हिस्से में क्या होगा 12 बढ़ेगा, जो बदल कर अब नया अनुपात बदल कर कितना हो जाता है 4 और 3 हो जाता है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे इस तरफ कोने कोनी में गुना करेंगे, इसको इस तरफ कोने कोनी में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 27x माइनस 36 बराबर 20x प्लस 48। क्या किए 9 तिये 27, 12 तिये 36, तो इसको गुना कर दिए दोनों तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे 27x माइनस 20x बराबर 48 जोड़ 36। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 48 इसको पहले घटा देंगे, 27 में 20 घट जाएगा, जो आएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा 48 और 36 दोनों मिलकर जोड़ के हम कितना करेंगे 84 ला देंगे, यानी दोनों का जोड़ देंगे। 7 से कितनी बार कटेगा 12 बार, तो x का मान कितना आ गया 12। तो अरुण के पास जो है वो क्या था 9x में था, आहन के पास 5x में था। ठीक है, तो अरुण के पास कितना धनराशि होगा 9 गुने 12, क्योंकि x का मान 12 है, 108 रुपया किसके पास होगा अरुण के पास। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि अरुण के पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी 108 रुपया। अगला प्रश्न, हम लोग जानते हैं 1 मिलीमीटर में mm का मतलब होता है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को किससे लिखते हैं गणित में 10⁻³ और किलोमीटर को किस में लिखते हैं 10⁻³ में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं जब भी हमको मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो जिसमें बदलना हो उसे भाग दिया जाता है, तो 10⁻³ बटे 10⁻³, यानी मिलीमीटर को हम लोग मिलीमीटर को किस में बदल रहे हैं अब किलोमीटर में। तो इसको हम लिखेंगे 10⁻³ - 3,
क्यों? क्योंकि भाग में क्या होता है, पावर पावर घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 10 पर पावर -6। इसको लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 6 तो बराबर 1/10। 1 2 3 4 5 3 3 6 शून्य। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.00000001। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 1। तो 3 2 5 0 और 1। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 1.11 घंटे को किस में बदलना है, मिनट और सेकंड और घंटा। तो हम लोग इसको तो पहले हम लोग 1 पॉइंट है, 1 से क्या हो गया 1 घंटा निकल गया। अब 0.11 को किससे गुना करेंगे 60 से, जो आएगा 0.66। अब हम लोग क्या करेंगे दशमलव के ठीक 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा 6 मिनट। दशमलव के इधर वाले अंक को किस में ले लेंगे मिनट में ले लेंगे। अब बचा क्या 0.60 गुना फिर 60 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 के 36 फिर 2 अंक पीछे दशमलव तो क्या हो जाएगा 36 सेकेंड आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकेंड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकेंड। अगला प्रश्न ABC किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। ये A है, यह B है और यह C है। 15 दिन में पूरा करता है, B कितने दिन लेता है 20 दिन और C कितने दिन लेता है 30 दिन। हम लोग पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यानी टोटल वर्क ले लेंगे। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं 15 चौके 60, 20 तिये 60, 30 दूने 60। तो 4 3 2। तो पैसे का जब भी भुगतान होगा वो किसके आधार पे होगा भुगतान उसकी क्षमता के अनुसार होगा। कुल कितना है 270 रुपये है तो मेरे पास कुल क्षमता कितना है 4 + 3 + 2 बराबर किसके कर देंगे 270 रुपया के कर देंगे। 4 3 7 2 9 बराबर किसके हो जाएगा 270 का हो जाएगा। तो हमें बी का हिस्सा बी किस क्षमता से कर रहा है 3 के क्षमता से कर रहा है तो हम लोग 3 बराबर निकालेंगे 270/9 गुना 3, 3 तिये 9, 3 9 27। तो बी का हिस्सा कितना निकल जाएगा 90 रुपया। यदि हमें ए का निकालना होता तो हम लोग 4 के एफिशिएंसी से, यदि सी का निकालना होता तो हम लोग 2 रेशियो में निकाल देते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 90 रुपया। अगला प्रश्न वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। जब भी छोटी से छोटी लिखा हो तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका 35, 40 और 60 का। 5 से 5 7 35, 5 8 40, 5 12 5 60। फिर 2 से 7 4 6, फिर 2 से 7 2 और 3। अब तो नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं 5 दूने 10, दूने 20, 7 140, 140 गुना 6। अब क्या हो रहा है प्रत्येक मामले में 7 शेष बच रहा है। जब भी शेष बचता हो तो इस 7 को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो 4 84 840 + 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 847। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 847। अगला प्रश्न
400 की धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गई, 441 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी 2 वर्ष समय दिया हो तो 441 का क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे, इधर 400 का रूट ले लेंगे। जो 441 किसके बराबर है, 21 के बराबर है, और 400 किसके बराबर है, 400 का रूट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक रुपये का अंतर है किस पर, मूलधन कितना है, 20 रुपया है, और गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 20 पंचे 100। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5%। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि पहली संख्या क्या है, 248 है पहली संख्या, और 868 क्या है, यह है दूसरी संख्या, और इनका एलसीएम कितना दिया गया है, 1736 दिया गया है। हमें एचसीएफ निकालना है। हम क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो हम लोग पहली संख्या कितना है, 248 है, गुना 868 बराबर एलसीएम कितना है, 1736 गुना एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 248 गुना 868 बटे 1736। 868 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 2 से फिर इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो क्या हो जाएगा 124। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 124। अगला प्रश्न, एक ट्रक क्या करता है, 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है, 92.5। 2.5 घंटे में क्या कर रहा है वो, 92.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उसको 1 घंटे में कितना लगेगा, 92.5 बटे 2.5 से भाग दे देंगे, 1 घंटे में तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे 925 बटे 25 गुना 10 बटे 10। इस दशमलव को क्या किए, इधर का हटाए तो उसके नीचे दशमलव, इधर का हटाए तो उसके ऊपर दशमलव 10। तो 92 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, 25 3 75 और क्या था, 92 था, 175, 25 सते 175, 10 को 10 से भाग दे देंगे तो 1, तो 37 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 37 किलोमीटर। अगला प्रश्न, किरण एक कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकती है, 5 दिन काम करने के बाद वह कार्य छोड़ देती है। ठीक है, किरण है जो कि 15 दिन में क्या करती है, एक कार्य को पूरा करती है। लेकिन किरण, तो पहले हम लोग किरण का टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, कितना, 15। किरण की क्षमता क्या हो जाएगी, 15 को 15 से हम लोग भाग दे देंगे, जो कि हो जाएगा 1। अब वो क्या कर रही है, किरण 15 दिन तक, किरण 5 दिन तक काम करती है। ठीक है, किरण 5 दिन तक काम करती है, तो 5 दिन में कितना वर्क कर रही है, 5 दिन में 5 गुना 1 की क्षमता से 5 वर्क हो गया। ठीक है, अब शेष कार्य वेंकट को पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है, वेंकट क्या करता है, शेष कार्य कितना रहेगा, 15 माइनस 5 बराबर 10 वर्क किसके लिए रहेगा, ये वेंकट के लिए रहेगा। अब वेंकट क्या करता है, 10 वर्क को कितने दिनों में पूरा करता है, 30 वर्ष में, 30 में। तो इसकी कुल क्षमता कितना हो जाएगी, 0.3।
तो वेंकट को अकेले कार्य, यदि वेंकट को 15 काम करना हो तो वह कितने समय लेगा? 0.3। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 गुना 10/3, तो 15 गुना 0.3, 3 पचे 15, 5 धन 50 दिन। तो कितना दिन लग जाएगा वेंकट को? 50 दिन लग जाएगा। अगला प्रश्न, ABC संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना, हम लोग पहले इसको सेट ऐसे करेंगे, ए की पूंजी का 2 गुना किसके बराबर है? बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है। अब फिर बी की पूंजी सी की पूंजी का कितना गुना है? 4 गुना है। अब हम लोग ए, बी और सी में क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ए के सामने क्या है? 3 है, तो ए का पहले 3 ले लेंगे। बी के सामने क्या है? 2 है, तो बी के जगह पे क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। और बी के सामने क्या है? अब 4 हो गया, और सी के सामने कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 हो गया। तो अब हम लोग गुना करते हैं, 3 चौके 12, 4 दूने 8, 2 एकम 2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ए 12 रेशियो से कर रहा है, बी 8 रेशियो से, और सी 2 रेशियो से पूंजी लगा रहा है। और कुल वार्षिक लाभ जब भी होगा इनके पूंजियों पर बटेगा। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? तो 12 + 8 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? कुल लाभ कितना है? 297,000 है। तो हमें बी का हिस्सा चाहिए। बी किस हिस्से से कर रहा है, किस अनुपात से कर रहा है? 8 के अनुपात से इन्वेस्ट किया है, तो हमें 8 बराबर चाहिए। तो 297,000 बटे, अब इन सबको जोड़ देंगे, 12 8 20 2 22 गुना 8, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 11, 11 दूने 22, 11 सते 77, 27 000। तो 27 गुना 4 कितना होता है? 27 चौके 108, 1 2 3 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 108 और 3 0। यदि हमें ए का निकालना होता तो क्या करते? इसी रेशियो को हम लोग 12 से गुना कर देते, लेकिन हमें किसका निकालना है? केवल बी का। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1,08,000। अगला प्रश्न, 96 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो हम लोग क्या जानते हैं, खंभे को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब खुद की लंबाई करेगी तो वो कितना ले रही है? 12 सेकंड। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रही है? 30 सेकंड ले रही है। तो हम लोग क्या देखते हैं, यदि हम खुद प्लेटफॉर्म की लंबाई में से खुद की लंबाई घटा दें, समय घटा दें, तो क्या आ जाएगा? प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा? 30 - 12 बराबर कितना हो गया? 30 - 12 बराबर कितना हो जाएगा? 10 में 8 गया तो 18 हो जाएगा। 18 सेकंड वो किस में ले रही है? प्लेटफॉर्म को पार करने में। 18 सेकंड किस में ले रही है? प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है। तो 96 है क्या? चाल है, चाल बटे समय, चाल गुना समय बराबर क्या होता है? दूरी होता है। अब 18 सेकंड है तो इसको किससे कर देंगे? 5/18 से गुना कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा समय। अब 18 से 18 खत्म, तो 96 गुना 5 मीटर किसकी लंबाई निकल जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी। तो 96 को किससे गुना कर देंगे? हम लोग 5 से गुना कर देंगे, जो आ जाएगा 480 मीटर।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 480 मीटर। अगला प्रश्न, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड के बाहर और 5 मीटर क्या है? चौड़ा रास्ता है। तो हम लोग पहले आयत बनाते हैं। ये आयत है, इसके बाहर क्या है? कुछ इस तरह का है जो कि 5 मीटर चौड़ा है। यानी ये कितना लंबा है? यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर और 8 मीटर लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो ये कितना लंबा चौड़ा है? तो 5 मीटर। इधर भी कितना लंबा चौड़ा है? तो 5 मीटर। इधर कितना लंबा चौड़ा है? 5 मीटर। इधर कितना है? 5 मीटर। यानी सब तरफ कितना मीटर है? 5 मीटर है। तो हम लोग पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना 8 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब नया लंबाई क्या हो जाएगा? नया लंबाई हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 5, दोनों 5 जुड़ेगा। ये अब लंबाई हो जाएगा, नया लंबाई यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 5। अब नया चौड़ाई क्या हो जाएगा? 8 प्लस 5 प्लस 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लंबाई क्या हो गई? कुल लंबाई कितनी हो गई? 10 5 15 5 20 मीटर। और चौड़ाई क्या हो गई? 8 प्लस 10 18 मीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? नया क्षेत्रफल जो है, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 गुने 18 बराबर 360 मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को क्या देखना है? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता यही बचा जो ये वाला जो है, यही रास्ता बचा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 360 माइनस 80 बराबर 360 में हम लोग किसको घटा देंगे? 80 को घटा देंगे। तो 10 में 16 में 8 गया 8 और 280 मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 280 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं का योग और उनके वर्गों का अंतर। तो हम लोग पहली संख्या क्या मानते हैं? x, और दूसरी संख्या क्या मानते हैं? y। तो हम प्रश्न में ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है? 27 दिया गया है, क्योंकि योग कितना दिया गया है? 27। और वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? 81 दिया गया है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या निकलेगा? इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 81। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग? 27 रख देंगे। एक्स माइनस वाई बराबर 81। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 81/27। 27 दिए 81। यानी अब हम लोग दो समीकरण को सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 27, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स माइनस वाई बराबर 3 बार में कटा है, एक्स माइनस वाई बराबर 3। अब हम लोग माइनस 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 इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। एक बार क्या करेंगे? पहले जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 27 जोड़ 3 यानी 30। x बराबर कितना आ जाएगा? 30/2। तो यानी 15। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगा। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। तो 15 जोड़ y बराबर कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो 27 दिया गया है। तो 30 माइनस 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 बराबर 12 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15। अगला प्रश्न,
दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो हम लोग क्या देखते हैं, मिल्क, ये रहा मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है, 2:1 के अनुपात में है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या है, नया अनुपात क्या है, 1:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क तो वही रहेगा, पानी घट बढ़ सकता है लेकिन मिल्क तो वही रहेगा। मिल्क यहाँ कितना है, 2 है, अब मिल्क यहाँ कितना है, 1 है, इसलिए पूरे रेशियो को हम लोग किससे करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 इंटू 2:4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मिल्क और वाटर मिल्क के कितना है, टोटल 120 लीटर है। अब हम लोग कितना पानी मिला रहे हैं, तो किस रेशियो में पानी मिला रहे हैं, 4 और 1 का अंतर कितना है, 3 रेशियो में मिला रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे मिल्क के जगह पर क्या, 2 + 1 बराबर 120 लीटर, 3 बराबर 120, तो हमें 3 बराबर चाहिए, तो 120/3 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा मिश्रण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 120 लीटर। अगला प्रश्न, पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। दुकान 3 से होने वाला माल की बिक्री का संगत वृत्त खंड के कोण का माप कितना होगा, ठीक है। दुकान 3 कितना है, 25% है, तो इसे हमें किस में बदलना है, कोण में बदलना है, तो 25/100 गुना 360 डिग्री। कोण में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 360 डिग्री से। परसेंटेज के बदले में क्या डाल दिए, 100 डाल दिए, 25 चौके 100, 4 से 90 बार में कटेगा, तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न, इसमें दिया गया है, पाई चार्ट के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। इसमें दिया गया है भोजन, फूड पर कितना खर्च हो रहा है, 3.5, और क्लोथ पर कितना खर्च हो रहा है, 2.5, ठीक है। तो इन पर होने वाला खर्च, कुल खर्च कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6, और मशीन पर कितना खर्च हो रहा है, मशीन पर खर्च हो रहा है 2, और दवा पर कितना खर्च हो रहा है, दवा पर हो रहा है 2। चार्ट से ये रहा दवा और ये रहा मशीन, इन दोनों में कितना खर्च है, 4। अब हमें क्या करना है, 6:4, यानी इनका इन दोनों का क्या करना है, दोनों में होने वाले कुल व्यय का अनुपात निकालना है। तो 6:4 में कितने का अनुपात हो जाएगा, 3, 2 से 2 3 6, 2 दूने 4, तो 3:2 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3:2। तो इसी तरह आज का ये क्लास समाप्त हुआ। अब फिर हम लोग अगले दिन दूसरे क्लास की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।